भगवान परशुराम जी के लिए शास्त्र में जो एक श्लोक है, काफी श्लोक है पर एक श्लोक मैं लेता हूं। अग्रतः चतुरो वेदा पृष्ठतः ससरम धनु इदम ब्रह्मम इदम छात्रम इदम ब्रह्मम इदम छात्रम सापदपि सरादपि। जिसके आगे चारों वेद हैं और पीठ पर बाणों से युक्त धनुष है, जो ब्रह्म तेज यानी ज्ञान और छत्र तेज यानी शक्ति दोनों का स्वामी है, वो ब्रह्म तेज यानी श्राप से भी हमारी रक्षा करते हैं और बाण से भी हमारी रक्षा करते हैं। ऐसे परशुराम जी के बारे में यह दुष्ट साक्षी, और ये दुष्ट साक्षी महाराज आपको ध्यान होगा कि जब यूजीसी के मामले में धमकी दिया था, ये लोग हिंदुत्व का चोला पहन के आ गए, आपको हमको कहा हिंदू धर्म, और ये महान जातिवादी लोग हैं। ये लोध जाति से है और बहुत बड़ा जातिवादी है। बस हमारे आपके हिंदू धर्म का फायदा उठाया और इसने यूजीसी में जो सामान्य जाति विरोध कर रही थी उसको उसके साथ अपशब्द पर व्यवहार किया। यहां भी ब्राह्मणों को ये गाली दे रहा है और उसके लिए परशुराम जी का जो बोला है वो जरा आपको सुनाता हूं, सुनिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। मैं आपको बयान बड़े सुनाता हूं। ये है वो दुष्ट आदमी, ये दुष्ट ही है, ये दुष्ट ही है। किसी को बुरा लगता हो तो जाके नदी में कूद जाओ, ये दुष्ट ही है। अब आप सुनिए। हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा विद्वान मुझसे 4 वेद हमें लिखे, 11 पुराण हमें लिखे, गीता रावण हमें लिखी है, तुमने तो सीधा चुराई थी। क्या क्षत्रियों के बच्चों को मारा था? ये इसने बोला 4 वेद हमने लिखे हैं, रामायण हमने लिखे हैं, तुमने तो सीता चुराई थी बस, या क्षत्रियों के बच्चों को मारा है। सीता चुराई थी यानी ब्राह्मण रावण के रूप में, और क्षत्रियों को बच्चों को मारा यानी परशुराम जी के रूप में। अगर तुमने वेद ही लिखे, रामायण ही लिखे, तो आज आरक्षण के टुकड़ों पर क्यों पल रहे हो? क्यों ये कह रहे हो कि ब्राह्मणों ने सदियों से हमारा शोषण किया, जब तुम वेद लिखने वाले हो और रामायण लिखने वाले हो? वेद रामायण सब तुमने ही किए, सारे काम तुमने किए, तब तो तुम शोषित वंचित में हो नहीं, तो तुम आरक्षण के टुकड़ों पर क्यों पल रहे हो? ये सवाल पूछा जाना चाहिए।